सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इंदुकांत आंग्रस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूँ, यह एक गजल संग्रह है और कई दृष्टियों से यह संग्रह अपने आप में विशिष्ट है। इस गजल संग्रह का उन्वान है, शीर्षक है सामने है आईना और इसके खालिक हैं, गजलकार हैं जनाब विज्ञान वरस साहब। विज्ञान वरस साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और आप शायर होने के साथ-साथ एक अच्छे, बहुत ही प्रतिष्ठित अ, पेंटर, गज़लकार अ, पेंटर भी हैं जो कि कलाकार हैं, जो कि पेंटिंग्स करते हैं और जिनकी जिनकी पेंटिंग्स की जो प्रदर्शनियाँ हैं, वो सिर्फ़ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में कई देशों में उनकी कलाकृतियों की जो है प्रदर्शनी अब तक लग चुकी है। विदेश यात्राएँ आपने कई देशों की तो विदेश यात्राएँ करी हैं, जिसमें कि आयरलैंड, इंग्लैंड, दुबई, भूटान, जोहान्सबर्ग, मॉरिशस, सिंगापुर, अबू धाबी, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और केन्या देश इनके परिचय में लिखे हुए हैं कि इतने देशों की आपने विदेश यात्रा करी है और अक्सर जो आपकी प्रदर्शनियाँ इन देशों में लगी हैं, तो जब तक आपका जाना वहाँ पे होता रहा है। इसके अलावा आपके लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक जो है आपके गज़ल संग्रह आ चुके हैं। दोहा संग्रह खिड़की पर आकाश और गज़लों का संगीतबद्ध एल्बम सीडी भी आपका आ चुका है। नवगीत संग्रह नेपथ्यों में कोलाहल, अक्कड़-बक्कड़, इल्ली-गिल्ली आपका बाल गीत संग्रह। तो हम इस बात को समझते हैं कि आप बहुत ही वरिष्ठ गज़लकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और जो ये पुस्तक मेरे हाथ में है, मैं थोड़ा-सा इसका परिचय दूँगा आपको कि इसका शीर्षक है सामने है आईना। 112 पेज की ये किताब है और पेपर बैक एडिशन है, जिसमें कि जो समर्पण है वो सहज प्रकाशन इसके वो हैं प्रकाशक हैं और समर्पण दिया है श्रीमती अशोक विज्ञान को समर्पित ये पुस्तक है। मैं समझता हूँ उनकी अर्धांगिनी होंगी। तो इस पे एक शेर भी कोट है कि तुम हो तो ये घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। तो विज्ञान वरस साहब जो हैं अपनी छोटी बहरों की गज़लों के लिए उनकी अपना एक अलग तरह का तेवर है, अलग तरह का उनका मकाम है गज़ल की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में। जिसमें से कि अगर इसके फ्लैप पर से मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँ, तो आप इस पे और रोशनी इस पहलू पर और प्रकाश होगा। देखिए आप मैं पढ़ता हूँ कि विज्ञान वरद समकालीन हिंदी गज़ल का वह सशक्त स्वर है, जिन्होंने शब्दों की सादगी में संवेदना की गहराई और और छंद छंद की कसावट में यथार्थ की मार्मिकता भर दी है। उनकी शायरी में एक और आत्म अन्वेषण की गहरी तन्मयता है, वहीं जीवन की रागात्मकता सरसता भी है। समाज की विडंबनाओं को पहचानने की अद्भुत क्षमता तो है ही, गहरे दार्शनिक आधार पर औदात्य भी है। तो इसी में फ्लैप पर चंद अ, कुछ शेर उद्धृत किए हैं, मैं वो आपके साथ साझा करूँगा। आप देखें कि उसको पागल समझा है, बस आवाज़ उठाने पर। और ये शेर देखें कि गूंगों की खातिर भी तो अब आवाज़ उठाकर देख। और ये शेर देखें कि क्यों अब तक खामोश रहा, इसका राज बताकर देख। और चंद शेर सुने कि मैं उसी में डूबता मैं उसी में डूबता वो मगर दरिया ना था। और एक दूसरी गजल के चंद शेर देखें कि उससे मेरा झगड़ा है, यानी अब तक रिश्ता है, मुझको सुनकर चुप-सा है, शायद वो कुछ समझा है। दोस्तों ये तो फ्लैप पर शेर कुछ दे रखे थे, वो मैंने आपके साथ साझा किए। लेकिन मैंने किताब को कल पढ़ा और उसमें से मुझे चंद अशआर मैंने सिलेक्ट किए हैं, संकलन किया, उनका चयन किया है। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो मैं चाहूँगा कि जो पहली गज़ल है, वो मैं आपको पूरी सुना दूँ
मतले के साथ कि सामने है मतला देखें कि सामने है आईना, देख तू शर्माएगा। था भयानक हादिसा, मोजिज़ा है तू बचा। सच बताना क्या हुआ? सच बताना क्या हुआ? वो हकीकत फिर बता। तू मुझे तो सुन चुका, अब ज़रा अपनी सुना। पास में तो आ ज़रा, सब तुझे बतलाऊँगा। देख मैंने जो कहा, सिर्फ़ तूने ही सुना। प्यार मुझसे क्यों किया? प्यार मुझसे क्यों किया? तू मुझे बस ये बता। एक और जो ख़ास बात है आपके जो ग़ज़लों की किताब है उसमें कि आप कहीं भी जो है वो जो मक्ता है उसमें कोई तकल्लुफ़ इस्तेमाल नहीं करते। तो कोई मक्ता जिसमें कहते हैं उस शेर को आखिरी शेर को जिसमें तकल्लुफ़ शायर अपना इस्तेमाल करता है। तो मैं कहूँगा कि इनमें कहीं भी मक्ता नहीं है और बिना वो जो है मतलब आखिरी शेर कह सकते हैं मुझे। मतलब शायर ने अपना जो है तकल्लुफ़ इसमें कहीं लगाया नहीं है। और एक शेर देखें अलग-अलग बहरों में ये ग़ज़लें हैं और ज़्यादातर अधिकतर ग़ज़लें जो हैं छोटी बहर में। कि जब सूरज छिप जाएगा, जुगनू राह दिखाएगा। और एक ग़ज़ल के चंद शेर देखें कि खुद को ही जो दान करे, कौन यहाँ वो दानी है और तेरा सानी कौन यहाँ, तू खुद अपना सानी है। जैसा कि बताया मैंने पहले भी कि आपके शेरों में दार्शनिकता मिलती है और कई शेर जो हैं वो सीधे खुदा से बात करते हुए, ईश्वर से बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये देखें आप एक और गज़ल का एक शेर कि खुद से मिलने-जुलने को किसने तुझको रोका है? और आईने से जुड़ा हुआ एक शेर और देखें कि चौंक गए क्यों लोग सभी, आईना दिखलाने पर। चौंक गए क्यों लोग सभी, आईना दिखलाने पर। ये शेर ज़ाहिर करता है कि शायर जो एक सच्चा शायर है और वो हमेशा सच की बात करता है और इसीलिए वो आईना दिखाने पे लोग चौंक जाते हैं, ये शेर उन्हें कहना पड़ा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विज्ञान वर्ष साहब एक उस्ताद शायर हैं, वैसे तो उनका मकाम उस्तादों में ही शामिल होता है। लेकिन उन्होंने खुद अपनी एक गज़ल के मतले में कहा है कि जब से वो उस्ताद हुआ, तब से ही बर्बाद हुआ। तो वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ गज़लकार तो हैं ही इसमें कोई दो राय नहीं और एक शेर देखें आप कि याद मुझे जब आते वो, क्या से क्या हो जाता हूँ। क्या से क्या हो जाता हूँ, इस मिसरे में एक इतनी गहराई है और एक इतना विस्तार है। तो ऐसे छोटे-छोटे मिसरों में, छोटे-छोटे शेरों में आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी बात शायर कह रहा है। और मैं आपको एक दूसरी गज़ल के चंद शेर एक मतलब नहीं 2 शेर सुनाता हूँ कि मुझ में एक दरवाज़ा था, जो मुझ में ही खुलता था। आखिर सब पहचान गए आखिर सब पहचान गए, मेरा चेहरा मेरा था। तो शायर जो है, जब सच की बात करता है, तो वो उसमें उस में खुद को भी शामिल करता है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को ही बाकी लोगों को ही उनका वो करता है, उनका जो है अन्वेषण करता है, वो खुद को भी उस जमात में शामिल करता है। कि ये शेर देखें और चंद शेर देखें आप एक दूसरी गज़ल के। अ, मैं उसी में डूबता वो मगर दरिया ना था। ये शेर जो है उस पर भी कोट हुआ था। और देखें आप एक शेर कि खुद में कब तक रहता मैं, आखिर कैद से छूटा मैं। तो शायर को आज़ादी भी पसंद है और वो किसी की मैंने उनका तेवर देखा है, कई बार उनसे के साथ उठना-बैठना भी हुआ है। तो बहुत ही बेबाक शायर हैं विज्ञान दत्त साहब और जहाँ भी उन्हें कोई बात गलत कहीं महसूस होती है, कहीं कोई गलत बात उन्हें अनुभव होती है, तो वो कहने से हिचकिचाते नहीं, चाहे कोई भी मंच हो। तो और एक शेर देखें उनके दूसरी गज़ल का एक मतलब और एक शेर कि अब तक अपने जैसा हूँ, यानी एक अजूबा हूँ। मुझको बाँट सकोगे क्या, जाने किसका कितना हूँ। तो यकीनन जो शायर हैं, विज्ञान वत्स साहब एक अजूबे ही हैं गज़लकारों की भीड़ में और उनका एक अलग तेवर है, एक अलग मिजाज है। ये शेर देखें उनका कि रास्ते ही रास्ते हैं, हम यहीं खो जाएँगे क्या? रास्ते ही रास्ते हैं और एक शेर देखें कि आपसे बिछड़ा तो मैं कब किसी का हो सका आपसे बिछड़ा तो मैं कब किसी का हो सका कि मेरे को इस सिलसिले में
मीर तकी मीर का भी एक शेर याद आ रहा है कि ज़हन में आ रहा है कि अ अ द वो शेर है किस तरह से कि बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्थान से उठता है। और विज्ञान रस साहब की गज़ल का इसी संकलन से एक शेर और देखें आप, 2 शेर मौन रहे वो दोनों ही, मौन रहे वो दोनों ही पर उनमें संवाद हुआ। मुझको भी अब कैद नहीं, जा तू भी आज़ाद हुआ। और एक दूसरी गज़ल के चंद शेर है कि खुद ही जिनमें कैद रहे, खुद ही जिनमें कैद रहे हम ऐसे तहखाने हैं। आज फँसे हैं खुद ही वो, जिनको जाल बिछाने हैं। आज फँसे हैं खुद ही वो। और दोस्तों एक गज़ल के चंद शेर और देखें कि मैं तो बिल्कुल चुप रहा, आपने फिर क्या सुना? तुम मिले तो थे मुझे, फिर ना जाने क्या हुआ। और एक दूसरी गज़ल का मतलब और शेर देखें कि आपका चेहरा नहीं हूँ, आपका चेहरा नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या नहीं हूँ। जो मुझे सहना पड़ा है, वो कभी कहता नहीं हूँ। जो मुझे सहना पड़ा है, वो कभी कहता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि विज्ञान रथ साहब जो एक बरसों तक आपने अध्यापन करा है, स्कूल में पढ़ाते रहे हैं और एक संघर्ष भरी आपकी ज़िंदगी रही है। और कला के साथ-साथ शायरी के साथ-साथ कला आपका कलाकृतियों में मुझे जब भी उनकी ज़िक्र आता है विज्ञान रथ साहब का तो मुझे मेरे ज़हन में ताज़ा हो जाता है जब मैं गढ़ी में उनका स्टूडियो था मैं वहाँ 1-2 बार तो ज़रूर मेरा जाना हुआ है। तो ये शेर देखें उनके एक दूसरी गज़ल के चंद शेर कि मौत से पहले कभी सोचता हूँ क्यों मरूँ और सच मुझे कहना पड़ा कब तलक मन में रखूँ। और एक देखें दूसरी गज़ल के चंद शेर कि वो मेरा लहज़ा ना हुआ, वो मेरा लहज़ा ना हुआ, मैं भी उस जैसा ना हुआ। मेरे साथ रहा है वो, फिर भी क्यों मेरा ना हुआ। देखो मेरी किस्मत को, मैं खुद भी अपना ना हुआ, मैं खुद भी अपना ना हुआ। और इस गज़ल के 2 शेर देखें, मतलब शेर कि उनसे मिलने जाऊँ क्या, आईना दिखलाऊँ क्या, है खुद हूँ खुद ही कन्फ्यूज़न में, हूँ खुद ही कन्फ्यूज़न में, बतलाओ बतलाऊँ क्या? तो अंग्रेज़ी का एक शब्द कन्फ्यूज़न भी उन्होंने इतनी खूबसूरती से शेर में पिरो दिया। तो और दोस्तों एक उनकी जो बहुत बेहतरीन गज़ल जो मैंने पढ़ी जो कि अखबार से ताल्लुक़ रखती है, समाचारों से ताल्लुक़ रखती है और एक शायर जब अखबार की बात करता है, एक अखबार नवीस, तो उस गज़ल को ज़रूर मैं साझा करना चाहूँगा। ये गज़ल सुनें आप पूरी की पूरी। कि जब-जब भी अखबार पढ़ा, यार लगा बेकार पढ़ा। पढ़कर मैं भौचक्का हूँ, रिश्तों में बाज़ार पढ़ा। कितनी झूठी खबरें हैं, पतझड़ एक बहार पड़ा। हद है खूब अंधेरा भी, हद है खूब अंधेरा भी, लोगों ने उजियार पढ़ा। क्यों घातक हथियारों को, क्यों घातक हथियारों को दुश्मन ने औज़ार पढ़ा। और ये और उनकी अ, एक गज़ल से चंद शेर मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों ये जो है अ, ये देखें आप, अनकहा जो रह गया, अनकहा जो रह गया, मौन ने वो सब कहा। यूँ सभी कुछ लुट चुका, यूँ सभी कुछ लुट चुका, सिर्फ़ मुझ में तू बचा, सिर्फ़ मुझ में तू बचा। और एक गज़ल के चंद शेर सुन लें आप। और एक खूबसूरत बात जो मैं अभी तक जिसका ज़िक्र मैं नहीं कर पाया था वो ये बता दूँ कि इस कागज़ की छपाई बहुत अच्छी है गज़ल संग्रह की, कागज़ बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो अंदर रेखा चित्र बने हुए हैं, वो विज्ञान वर्ष साहब के बने हुए हैं और उस पर उनके हस्ताक्षर और उनके साइन है। तो मैं कुछ चित्र साझा भी करूँगा अपने इस वीडियो में। कुछ चित्र सन 18 के, कुछ 19 के ऐसे बने हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और यह चित्र जो है इस संकलन को और भी अधिक विशिष्ट बना देते हैं। मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ विज्ञान रथ साहब को भी और दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि इस किताब के बारे में, इस पुस्तक के बारे में, इस गज़ल संग्रह के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें, जिससे कि वो इस पुस्तक को पढ़ के लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस आज के कार्यक्रम को विराम दूँगा यहीं पे इस पुस्तक कार्यक्रम को। अभी आप सुन रहे थे इंदुकांत आंगिरस से विज्ञान व्रत साहब की पुस्तक